नमस्कार। एक 41 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 19 अक्टूबर 1979 को सुबह 8:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और कन्या राशि की कुंडली है, यानी लग्न के स्वामी मंगल हैं और राशि के स्वामी बुध हैं। वृश्चिक लग्न को जलीय तत्व राशि का एक लगन कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली का 8वां घर वृश्चिक राशि कहलाती है और वृश्चिक राशि का मतलब है स्वभाव के अंदर गहराई और गोपनीयता। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में मेहनती बहुत होते हैं, साहसिक किस्म के होते हैं, सभी प्रकार की परिस्थितियों से जीवन में लड़कर जीतने वाले होते हैं, लेकिन जीवन में बहुत सारी बातें की गोपनीयता भी इनके स्वभाव में आती है, क्योंकि इनके लगन का मालिक मंगल भी 9वें घर में नीच का होकर चंद्रमा की राशि में फिर से जल तत्व राशि में आया है। यानी स्वभाव की गोपनीयता तो साफ तौर पर दर्शित होती है। बहुत सारी बातें जीवन में ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अपने मन में रखता है, जरूरी नहीं समझता किसी को बताना कि मैं जरूरी है उसको बात को बताऊं, खामोखा की टेंशन हो इसलिए उस बात को बताएं ही ना। तो वो एक कॉम्बिनेशन यहां से दिखता है। लग्नेश का नवम में जाने अच्छी बात होती है कि आपका लगन आपके भाग्य से जुड़ गया, लेकिन अगर वो ग्रह नीच का हो जाता है तो नीच के होने के कारण वो ग्रह थोड़ा सा उसमें मेहनत बढ़ा देता है। नीच के ग्रह कुंडली में कोई खराब नहीं होते। देखने की बात यह है कि उनकी प्लेसमेंट क्या है। नीच का ग्रह है, लगनेश होके 9th हाउस में बैठा हुआ है, यानी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और यही वो मंगल है जो नवांश कुंडली में उच्च का हुआ है, 10 नंबर में यहाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब ग्रह क्या, शुरुआत में भले ही जीवन में मेहनत हो लेकिन उसमें सफलता मिल ही जाती है। व्यक्ति अपने साहस के बल पर सफलता ले लेता है। चंद्रमा को देखिएगा, भाग्य स्थान का मालिक होकर 11वें घर में बैठा, यानी आपका भाग्य लाभ से जुड़ गया कि आप कर्म करने तो निकलिए, आपका लाभ आपको मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगी। चंद्रमा जब बुध की राशि में हो तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी सोच विचार, अपनी ज्ञान, अपनी योजनाओं के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बात करते हैं शनि राहु गुरु के योग की। राहु केतु जब जब जिस ग्रह के ज्यादा निकट होते हैं वो प्रॉब्लम में फंसता है। जैसे गुरु राहु के बहुत ज्यादा निकट है, 14 डिग्री का राहु है, 10 डिग्री का बृहस्पति है, और राहु वक्री होकर पीछे की तरफ चलता है, बृहस्पति आगे चलता है, यानी राहु यहाँ बृहस्पति के ज्यादा नजदीक है। जब गुरु राहु एक साथ हों तो इसको शास्त्र में कहते हैं ये गुरु चांडाल योग है। यहाँ पर राहु गुरु के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा है, यानी अच्छा खासा व्यक्ति जो अच्छी बुद्धि रखता है, अच्छी भाषण शक्ति रखता है, बोलचाल उसकी सौम्य है, सभी का आदर सम्मान करता है, लेकिन कभी कभी उस व्यक्ति के अंदर ये सभी चीजें एकदम से समाप्त हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई और व्यक्ति विशेष इनके भीतर से वो चीजें बोलता है। क्रोध करना, अपनी बात पर अडिग रहना, अपनी गलती को ना स्वीकार करना, सब कुछ जानते परखते हुए भी जल्दबाजी में निर्णय लेना, गलती कर लेना, वो सब इस योग के कारण आता है। बृहस्पति यहाँ दूसरे घर का मालिक होकर बैठा हुआ दशम में, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बोलचाल का बहुत बड़ा रोल है, आपकी बुद्धि का, आपकी ज्ञान का, आपकी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ राहु का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको पूजा बताऊंगा, लेकिन इस राहु को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि अपनी बुद्धि को भ्रमित ना होने दें, अपने विवेक को खराब ना होने दें। शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तीसरे चौथे घर का मालिक शनि यहाँ है। प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल के लिए जाना जाता है, क्योंकि शनि का संबंध दशम से और वो भी तृतीय शो के। व्यक्ति अपने जीवन में कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहा है और मेहनत से उसको बना भी लेता है। चौथे घर में केतु है, शनि उसको देख रहा है। जीवन में खुद के बल पर मकान बनाने में व्यक्ति को काफ़ी एफर्ट्स लग जाते हैं। कभी कभी अगर उम्र जीवन में 70 साल है नॉर्मल तौर पे, तो आधा जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन चतुर्थेश चौथे घर को देखता है तो जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी, भूमि जमीन जायदाद होगी। ये कॉम्बिनेशन माता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता,
केतु शनि की राशि में जब शनि से दृष्ट हो और नीच का मंगल भी उसको दृष्टि दे रहा हो, तो घर के सुख में कमी, जीवन में मकान परिवर्तन करना, जगह बदलना, ऐसा भी देखा जाता है। मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मदर के सुख प्राप्त करने के लिए कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं। वहीं सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, वो भी कुंडली में नीच का होकर द्वादश भाव में है, यानी माता पिता के सुख में कमी होने का एक योग इस कुंडली में दिखता है। ये सिर्फ आपके अनुसार बता रहा हूं मैं, बाकी आपके माता पिता की खुद की अपनी कुंडली होती है, बाकी और अदर भाई बहन होते हैं, उनके हिसाब से भी योग बनते हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन मुझे कुछ नेगेटिव दिखा। अब मैं बात करता हूं 12वें घर में बैठे बुध शुक्र सूर्य के योग की। बुध कौन है? लाभ भाव का मालिक होके लाभ भाव में, साथ में शुक्र बैठा है द्वादशेश होके द्वादश में, और मंगल लग्नेश होके उसको देख रहा है, शनि भी उसको देख रहा है। यानी पहले दृष्टिकोण से जीवन में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से जुड़कर फायदा मिलेगा, विदेश से जुड़कर फायदा मिलेगा, क्योंकि सूर्य कर्म भाव का मालिक है, द्वादश भाव में बैठा है नीच का होके, साथ में मंगल शनि उसको देखते हैं, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ आसान नहीं होगी। हो सकता है आप अपने जीवन में दूर स्थान से जुड़कर या विदेश में जुड़कर काम करना शुरू करें, लेकिन वहां भी जाकर आपका संघर्ष अच्छा खासा रहने वाला है। इजी गोइंग लाइफ नहीं है इस व्यक्ति की, खास तौर पे प्रोफेशन को देख के करें तो। अब दूसरे तरीके से देखें कि शुक्र को सप्तम भाव का मालिक और सप्तम भाव का कारक ग्रह कहा गया। सप्तम भाव हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए जाना जाता है, शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज कहलाता है। यहां पर शुक्र द्वादश भाव में नीच के सूर्य के साथ शनि मंगल से दृष्ट है, ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज अच्छा नहीं होता। जब प्लेनेट 12th हाउस में हो तो सामाजिक रूप से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है, लेकिन अंदरूनी रूप से ही अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वां घर में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो डिस्टर्बेंस इन बेडरूम को शो करता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं, भले ही सामाजिक रूप से अच्छे हों, लेकिन अंदरूनी रूप से उनके साथ समस्याएं आती हैं। वही स्थितियां मुझे नवांश में भी दिखाई दी कि नवांश में सप्तम भाव में सूर्य शुक्र राहु केतु एक्सेस में है और शनि की उस पर दृष्टि भी पड़ रही है, यानी फिर से ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है। यानी आपके चार्ट से मैं कहूँ कि भी मैं इस हॉरोस्कोप को एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ वाला चार्ट नहीं कह सकता। बाकी निर्भर करता है पत्नी की कुंडली कैसी है, उनसे कितना सहयोग मिलेगा, लेकिन आपके हिसाब से ये मुझे प्रॉब्लम दिखाई दी। तो ये तो थे वो कॉम्बिनेशंस जो हॉरोस्कोप में मुझे नजर आए। अब देखते हैं दशा के कुंडली में दशा क्या चल रही है। दशा अपने फल देती है। कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति धनदायक ग्रह है। ये धनदायक ग्रह धन भाव में बैठा है, द्वितीयेश पंचमेश होके है। आप अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपनी कुशलता का प्रयोग कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। गुरु की महादशा 2015 से चल रही है। गुरु राहु के साथ है। कार्य क्षेत्र में डिसीजन के लिए बड़ा ध्यान रखें, सोच विचार के डिसीजन लें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम इकट्ठी हो सकती है। तो ये तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन दिखा। अगर मैं इसको शनि के साथ देखूं तो हाँ, कार्य क्षेत्र में आप अपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स आपके बढ़े हुए हैं। गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा सितंबर 19 से दिसंबर 21 तक चलेगी। बृहस्पति को D10 में देखते हैं, जहां से हम प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। ये बृहस्पति यहां पे बैठा है मंगल की राशि में, पंचमेश होके है, यानी बृहस्पति ने यहां भी दिखाया कि गुरु की दशा में काम धंधा ठीक रहेगा, धन मिलेगा। बृहस्पति का संबंध दशम भाव के मालिक शुक्र और द्वादश भाव से बनता है, यानी बृहस्पति की दशा में टूर ट्रैवलिंग यात्राएं भी होंगी। कुछ सवाल आपके मैं लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बृहस्पति में बुध दिसंबर 21 तक है। बुध कुंडली के 12वें घर में है, 12वें घर के मालिक शुक्र के साथ है, साथ में सूर्य भी है। तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ रहा हो। ऐसा भी संभव होता है कभी कभी जिस जगह व्यक्ति काम करता है वहां का माहौल अचानक से खराब हो जाता है, वहां के लोगों के साथ अच्छी उठबैठ नहीं बन पा रही है। ऐसा भी योग इस कुंडली में दिखाई दे रहा है।
फिर आएगा बृहस्पति में केतु दिसंबर 21 से नवंबर 22 तक। केतु शनि की राशि में, शनि से दृष्ट और मंगल से भी दृष्ट, यानी घर के सुख में कुछ कमी होना, दूर स्थान पे चले जाना, मदर को हेल्थ इश्यूज आना भी आपकी उसमें दिखता है। यानी घर के प्रति चिंता या परिवार के अंदर, घर के अंदर अशांति का माहौल आने वाले समय में क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। सवाल आपका है विदेश यात्रा कब संभव है। दो तरीके की विदेश यात्राएं होती हैं, एक अपने पैसे से गए, मौज मस्ती की और आ गए। दूसरी प्रोफेशनली गए कि मुझे कुछ काम है, मेरी कंपनी ने मुझे भेजा है या मैं अपना काम करने के लिए वहां जा रहा हूं। अभी जो बृहस्पति में बुध चल रही है ये भी इस चीज को दिखा ही रही है। बाकी जब बृहस्पति में शुक्र की दशा आएगी वो मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। ये 2022 नवंबर 22 से जो योग शुरू होगा और जुलाई 25 तक जाएगा गुरु में शुक्र, ये आपके जीवन में ज्यादा बेहतर होगा विदेश यात्रा से संबंधित। विदेश में जाके काम करने का भी मौका ऐसे लोगों को मिलता है। बिजनेस किया जाए तो कौन सा रहेगा? बिजनेस करने के लिए बिजनेस वाली दशाएं होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बिजनेस वाली दशाएं इस हॉरोस्कोप में स्ट्रांगली नहीं चल रही, इसलिए नौकरी में ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान संभव है। लैंड डिस्प्यूट कोर्ट केस है क्या और क्या सफलता मिलेगी? यही बात जो मैं चौथे घर से संबंधित बता रहा था, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सब 4th हाउस में आते हैं। वहां पे केतु है, वहां शनि की दृष्टि है, वहां नीच मंगल की भी दृष्टि है और डिस्प्यूट्स आपकी लाइफ में दिख रहा है। और आगे ये अभी 2022 तक इसकी स्थितियां ज्यादा गंभीर दिखती हैं। 2022 तक मुझे दिखता है कि लैंड डिस्प्यूट्स की प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी, उसके बाद आपको सफलता के योग हैं, कोर्ट केस संभव दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको पूजा पाठ बता दूंगा। प्रोफेशनल ग्रोथ कैसा होगा? गुरु में शुक्र में बहुत अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ होगा इनके जीवन में। जब इनको गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी तब इनके जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। घर से दूर जाके संभव है, हो सकता है विदेश में काम करने के मौका मिले और वहां जाके प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाए। मनी सेविंग कैसे होगा? मनी सेविंग के कॉम्बिनेशन ठीक ठाक हैं। दशा बृहस्पति की है, आगे आपको पैसा देगी भी और आपकी मनी सेविंग भी अच्छी कराएगी। फैमिली सुख दुख कैसा रहेगा? देखिए, एक तो होता है अपना परिवार जिसमें इनका जन्म हुआ है, एक होती है इनकी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ वाइज चार्ट मुझे ज्यादा बेहतर लगा नहीं। 4th हाउस जनरल हैप्पीनेस, सुख शांति के लिए देखा जाता है और वहां पे केतु, शनि, मंगल इनके प्रभाव हों तो जनरल हैप्पीनेस में कुछ कमी होती है, परिवार में अशांति का सा माहौल हो जाता है, मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देने का भी ये कॉम्बिनेशन है। और अभी 2022 में इस चीज के अंदर थोड़ा खास ध्यान देना होगा क्योंकि ये सारी समस्याएं आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स होना, परिवार में अशांति का माहौल होना आदि दिखाई दे रहा है। ये सारी समस्या आपके हॉरोस्कोप में है। प्रोफेशनली तो चार्ट ठीक है, आगे तरक्की के योग भी दिखाई देते हैं, पैसा भी जीवन में अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी सुख शांति को भंग होने से इनको बचाना होगा। 2 चीज मैं इनके लिए बताऊंगा। एक तो आप रोजाना करेंगे हनुमान जी की पूजा, बजरंग बाण का पाठ करेंगे। दूसरा रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, यह है रुद्र गायत्री मंत्र। रुद्र गायत्री मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 3 माला का जाप करें। सोमवार से आपको शुरू करना है ये। और साथ ही साथ पुखराज रतन आप धारण कर सकते हैं। पुखराज रतन धारण करने से भी आपको यहाँ अच्छा खासा लाभ मिलेगा। श्रीलंकन पुखराज अच्छा सा धारण कीजिएगा। आप चाहें तो हम आपको इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको आप गोल्ड में बनवा के पहनिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 2 उपाय, सोमवार से रुद्र गायत्री मंत्र, आप चाहें तो गूगल से मिल जाएगा आपको रुद्र गायत्री मंत्र, टाइप करेंगे तो सामने आ जाएगा। उस मंत्र को जपना शुरू करो 3 माला रोजाना, सोमवार से यानी कल से जपना शुरू कर सकते हैं। और बजरंग बाण का पाठ भी आप रोजाना करें, आपको सारी प्रकार की परेशानियों से ये पूजा पाठ निकाल कर लाएगा।
तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।